है, जहां नतीजों से पहले कांग्रेस की अहम बैठक है आज। जी आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे, पार्टी के सभी उम्मीदवारों से बात करेंगे। बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे कांग्रेस के सभी उम्मीदवार, मतगणना को लेकर चर्चा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज सुबह 11 बजे से ये बैठक होने वाली है। नतीजों से पहले कांग्रेस की अहम बैठक है आज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेने वाले हैं, पार्टी के सभी उम्मीदवारों से बात करेंगे। बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे कांग्रेस के सभी लोकसभा उम्मीदवार। तो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवारों से चर्चा होने वाली आज। नतीजों को लेकर आपको बता दें, वर्चुअली कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और आपको बता दें, अब मतगणना से पहले कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक रखी गई है, जिसमें वर्चुअली सभी कांग्रेस के उम्मीदवार जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेंगे, आपको बता दें, और वर्चुअली जुड़ेंगे कांग्रेस के सभी उम्मीदवार। नतीजों से पहले कांग्रेस की यह अहम बैठक, अध्यक्ष की उम्मीदवारों से चर्चा होने वाली। आपको बता दें, मतगणना से पहले भी एक्टिव मोड पर है कांग्रेस, और अब मतगणना से पहले, परिणाम आने से पहले अहम बैठक रखी गई है सभी उम्मीदवारों के साथ, और सभी उम्मीदवार इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। और आपको बता दें, ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ये बैठक लेने वाले हैं, वर्चुअली जुड़ेंगे कांग्रेस के सभी उम्मीदवार। नतीजों से पहले कांग्रेस की अहम बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवारों से चर्चा होने वाली है। वर्चुअली जुड़ेंगे कांग्रेस के सभी उम्मीदवार। दिल्ली से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष की उम्मीदवारों से आज चर्चा होगी। सभी उम्मीदवार वर्चुअली यहां पर जुड़ेंगे। 11 बजे से ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें, तो लोकसभा चुनाव के परिणाम और नतीजों से पहले कांग्रेस की अहम बैठक आज होने वाली है। और कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीदवारों से आज चर्चा होगी। नतीजों से पहले कांग्रेस अब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। बैठक लेने वाली अहम बैठक आज कांग्रेस पार्टी की होगी, आपको बता दें, जिसमें सभी लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, वो वर्चुअली जुड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे। 11 बजे से ये अहम बैठक शुरू होने वाली है, और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वर्चुअली जुड़ेंगे कांग्रेस के सभी उम्मीदवार। आपको बता दें, दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवारों से चर्चा होने जा रही है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहीं भोपाल से दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं, स्पर्श का रुख करेंगे। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस की एक अहम बैठक रखी गई है, परिणाम से पहले उम्मीदवार सारे जुड़ने वाले हैं वर्चुअली। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ बातचीत होने वाली है यहाँ पर, क्या कुछ रणनीतियां तैयार होंगी कांग्रेस की ओर से? देखिए, 11 बजे का समय था, यानी अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस की ये बड़ी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनसे वर्चुअली जुड़ते हुए जो है नजर आएंगे, और मतगणना को लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा सकती है, मतगणना के बाद जो चुनाव परिणाम आएंगे उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा सकती है, रणनीति क्या रहेगी चुनाव बाद कांग्रेस की, इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम विषयों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है तमाम जो लोकसभा कैंडिडेट हैं उनसे बातचीत जो है करते हुए नजर आएंगे। एक
रिव्यू मीटिंग इसको सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, कहां कहां कमियां देखने को मिलती हुई नजर आई, कहां कहां जो मजबूत स्थिति है वो देखने को मिलती हुई नजर आई। हर सीट पर जो आकलन होता है वो लेने का काम जो है मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस इसको एक कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल के रूप में देखती हुई जो है नजर आ रही है। कल भी हमने देखा इंडिया गठबंधन की बैठक होती हुई नजर आई थी, लेकिन अब से कुछ ही देर बात करें तो देश भर के जो अलग अलग लोकसभा प्रत्याशी है वो जूम मीटिंग के जरिए द्वारा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो है बैठक करते हुए नजर आएंगे, जिसमें खास तौर पर चुनावी नतीजे समेत जो चुनाव परिणाम आएंगे या फिर कहे कि नतीजों से पहले जो पोलिंग सेंटर होते हैं, जो काउंटिंग सेंटर होते हैं, माफ कीजिएगा, काउंटिंग सेंटर पर किस प्रकार की रणनीति के साथ जो है कार्य किया जाए, तमाम विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श। तो अब भोपाल का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश शुक्ल। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज वर्चुअली एक मीटिंग होने वाली है जिसमें कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश के भी सभी उम्मीदवार इस बैठक में जुड़ने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, जिस तरह से कल एग्जिट पोल रिजल्ट आए हैं उसके बाद से कांग्रेस जो है अलर्ट मोड पर है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं आज वो वर्चुअली जुड़ेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और अपने अनुभव जो है वो साझा करेंगे, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो है अभी तक कोई मीटिंग जो है प्रत्याशियों की नहीं हुई थी। वहीं अब 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आना है, मतगणना स्थलों पर किस तरह की स्थिति रहेगी, क्या उन्होंने कैसे चुनाव लड़ा और क्या उनको आशा है, इस तरह की बात मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जो लोकसभा सीट है, भोपाल लोकसभा से अरुण श्रीवास्तव यहां से उम्मीदवार हैं, वो भी इस वर्चुअली मीटिंग में जुड़ेंगे। INS 24/7 से उनकी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भी इस मीटिंग में जुड़ने वाले हैं और अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मतगणना से पहले की मीटिंग है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो ये जानना चाहते हैं अपने प्रत्याशियों से किस तरह से चुनाव हुआ है, किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या स्थिति रहने वाली है। जो एग्जिट पोल में जो सर्वे में जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर मुझे लगता है कि ये कांग्रेस अपने प्रत्याशियों से अब चर्चा करेगी और मतगणना के दिन किस तरह से अलर्ट रहना है और किस तरह से आगे उस दिन मजबूती से डटे रहना है, वो इस मीटिंग के जरिए अपने प्रत्याशियों से बात की जाएगी। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो नकुल नाथ ने आशंका व्यक्त की थी कि वहां के कलेक्टर पर भी आरोप लगाए थे, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उसके बाद बाहर से प्रेक्षक नियुक्त करने की बात कही निर्वाचन आयोग को। तो अब जो स्थिति है वो ये साफ होगी कि इस मीटिंग में किस तरह के निर्देश मिलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अपने प्रत्याशियों को। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ यहाँ पर हमारी सहयोगी राजधानी रायपुर से दामिनी बंजारे भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। दामिनी, आज कांग्रेस की अहम बैठक रखी गई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक ले रहे हैं और साथ ही इसमें सभी उम्मीदवार वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाने वाली है इस मीटिंग में, कौन कौन से उम्मीदवार कांग्रेस के जुड़ रहे हैं इस मीटिंग में, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस में जहां पे हमने देखा था कि बीते दिनों भी जो है एक तरह से मंथन जो है वो किया गया था और आपको बता दें कि 2 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से चिंतन मंथन जो है वो किया गया, किस प्रकार से हम सीटों को जीत रहे हैं, इस पर रणनीति तैयार की गई, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। तो ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस में भी वही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो बैठक लेने वाले हैं, तो दूसरी ओर जो है इसी को लेकर प्रशिक्षण जो है वो भी राजधानी रायपुर में दिया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी शामिल होंगे। तो यहाँ पर प्रत्याशी के अलावा जो रायपुर के जितने भी तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, उन सभी को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वह बैठक में जो है एक तरह से मतगणना में शामिल हो और मतगणना के बाद जो है किस प्रकार से रणनीति जो है वो तैयार की जाए। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन के बैठक में जो है जब लेंगे तो उस दौरान जो है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस शामिल होने वाले हैं, साथ ही रायपुर प्रत्याशी विकास उपाध्याय शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो तमाम अलग अलग जिलों के अलग अलग विधानसभाओं के प्रत्याशी है वो जो है तमाम लोग जो है वो शामिल होने वाले हैं। मतलब साफ जाहिर है कि 11 के 11 प्रत्याशी जब मीटिंग में जुड़ेंगे तो तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। जो एग्जिट पोल आया है जिसमें मात्र 1 सीट कांग्रेस की बताई जा रही है, इसे लेकर भी चिंतन शिविर जो एक तरह चिंतन है वो यहाँ पर की जा सकती है, चर्चा जो है वो भी की जा सकती है। लेकिन साफ तौर पर इसको लेकर जो है विकास उपाध्याय का भी ये कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बैठक जो है वो आने वाले समय में सभी प्रत्याशियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बेहद खास होगा, साथ ही इसका फायदा जो है बैठक से आने वाले समय में प्रत्याशियों को होगा, एक मार्गदर्शन जो है प्रत्याशियों को मिलता नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल दामिनी, तो अब
अब दिल्ली का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बैठक कब तक शुरू होगी, और जैसे ही एग्जिट पोल आए हैं और कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दी है, कांग्रेस कम बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या प्रत्याशियों के मनोबल को बढ़ाने की, जिस तरह से दामिनी ने बताया कि प्रत्याशियों के मनोबल को भी बढ़ाया जाएगा, तो कांग्रेस पहले से ही मान चुकी है क्या कि हमें कम सीटें मिल रही हैं और प्रत्याशियों के मनोबल बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, इसमें दोनों पहलू हैं। पहला कि मनोबल बढ़ाया जाएगा, और दूसरा हमने देखा कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया कि 295 सीटें, यानी 295 प्लस सीटें जो है वो जो इंडिया गठबंधन है वो जीतता हुआ जो है नजर आएगा। इंडिया गठबंधन की जो कल बैठक हुई थी उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बयान है वो देते हुए नजर आए थे। एग्जिट पोल जो है किस तरीके से होते हैं उनको लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि ये जो प्रायोजित एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन नतीजे इसके उलट कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। जनता जो है इंडिया गठबंधन का साथ देती हुई नजर आएगी। इस तरह की बातें जो है वो जो इंडिया गठबंधन का समूह है वो करता हुआ जो है नजर आ रहा है, लेकिन क्या वाकई नतीजे जो है उलट आएंगे, इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस किस तरीके से जो है करती हुई नजर आ सकती है, या फिर कांग्रेस की सीटें कम आती है तो उसको लेकर तैयारी कांग्रेस किस तरीके से करती हुई नजर आ सकती है। आने वाले समय में किस तरीके से अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होंगे, संसद का सत्र होगा तो वहां पर किस तरीके से जो है मैनेज करना है, और साथ के साथ जो तमाम जो सांसद है वो एक साथ देखने को मिलते हुए नजर आए, ये भी मैनेज करना है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आज की इस बैठक में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, चूंकि एक बड़े लंबा राजनीतिक अनुभव उन्हें देखने को मिलता हुआ नजर आता है, वो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आएंगे। और खासतौर पर काउंटिंग सेंटर पर किस तरह की रणनीति जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों की देखने को मिलती हुई जो है नजर आए, जो एजेंट उनके होंगे उनकी देखने को मिलती हुई नजर आए, ताकि किसी भी प्रकार की जो धांधली है वो ना होती हुई नजर आए। इन तमाम विषयों को लेकर आज जो एक बड़ी बैठक है वो अब से कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो है करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्पर्श, हमारे साथ दिनेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद क्या कांग्रेस अब बौखलाहट में है? कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनको प्रत्याशियों को अब पैम्पर करने की जरूरत है, अब प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, और ये मीटिंग ली जा रही है इसे देखते हुए? ये देखिए, हम इसके लिए अभी 6 महीने पीछे जाएं, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके परिणाम आए थे। कांग्रेस पूरी आशा में थी कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनने वाली है। ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में भी था। राजस्थान को लेकर असामंजस्य में स्थिति थी। तो ये 3 जो प्रदेश हैं, हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं, यहाँ पर कांग्रेस को लग रहा था कि कम से कम 2 प्रदेशों में तो उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन जो नतीजे आए वो उलट आए। एग्जिट पोल में जो सर्वे आया था विधानसभा चुनाव के समय, वो भी इसी तरह का कुछ आया था कि बीजेपी के पक्ष में जो सीटें दिखाई दे रही थी, और वही जब परिणाम आया तो 163 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस हाशिए पे आ गई थी। तो जिस तरह से स्थिति विधानसभा में रही थी, उसके बाद लगातार बीजेपी ने और प्रयास किए। लोकसभा में बड़े नेता लगातार मीटिंगें लेते रहे, आते रहे, और मैं आपको बताऊं कि कल ही बीजेपी में जो बैठक हुई है विस्तारकों की, तो विस्तारक जो है उनको विदाई दी गई, बड़ी भावभीनी विदाई दी गई। इस लोकसभा चुनाव के लिए विस्तारक बनाए गए थे, उन्होंने एक एक बूथ पर काम किया है, क्षेत्र में काम किया है, और मजबूती से ये चुनाव लड़ने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। तो जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिस सर्वे के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, उसको देखकर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल जो है वो हिला हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब उसी को लेकर जो उनके प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, किस तरह से उन लगातार डटे रहे वो मतगणना तक, और मतगणना में किस तरह की नीति अपनाए, ये इसको लेकर मुझे लगता है कि कई मंत्र जो है मल्लिकार्जुन खड़गे दे सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लंबा अनुभव है उन्हें इस राजनीति का, चुनावी बिल्कुल दिनेश, तो अब देखना होगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श जुड़े थे, रायपुर से हमारे साथ दामिनी और दिनेश, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में
जूम मीटिंग के माध्यम से सब प्रत्याशी की बातचीत होगी। बातचीत की क्या रूपरेखा है, क्या एजेंडा है, वो तो बातचीत के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ चुनाव के पहले प्रत्याशियों के साथ बैठना एक अच्छा संदेश है और जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर मैं समझता हूँ जानकारी भी दी जाएगी और कुछ सुझाव भी दिए जाएंगे।